जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे हर्बल फार्मिंग वीडियोस की सीरीज़ चल रही है, तो आज भी हम इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपसे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की खेती की ज़रूरत, उसके फ़ायदों और उसके बिज़नेस पोटेंशियल के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर एक सवाल जहन में पैदा होता है कि इतना बिज़नेस पोटेंशियल होने के बावजूद क्या वजह है कि हमारे किसान भाई अभी भी इन फसलों की खेती से दूर हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो सूचना, जो इन्फॉर्मेशन, जो अवेयरनेस किसानों तक इन फसलों के बारे में अभी तक पहुँचनी चाहिए थी, वो इतने सालों के बावजूद भी उन तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाई है। हमारी अब इस चैनल को शुरू करने की यही एक बहुत बड़ी वजह है और हमारी आने वाले वक्त में ये पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स यानी औषधीय सुगंधित पौधों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहें और जितना भी हो सके हम इसको बड़े डिटेल्ड वे में आपके साथ कवर करते रहें, शेयर करते रहें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पायोनियर फार्मिंग के तीसरे वीडियो में और मैं डॉक्टर उबैद खान हाजिर हूं आपके सामने आज फिर से कुछ नए औषधीय और सुगंधित पौधों की जानकारी के साथ। पिछले वीडियो में हमने जिन पौधों के बारे में हम आपको जानकारी आने वाले समय में देने जा रहे हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: लॉन्ग टर्म क्रॉप्स, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म क्रॉप्स और पेरिनियल क्रॉप्स। पिछले वीडियो में हमने लॉन्ग टर्म क्रॉप्स पर चर्चा की थी। आज हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्रॉप्स पर बात करेंगे। शॉर्ट टर्म क्रॉप्स में हमने उन फसलों को लिया है जिनकी अवधि 3 से 4 महीने है और मीडियम टर्म क्रॉप में हमने उन फसलों को लिया है जिनकी अवधि 6 से 7 महीने या उससे ज़्यादा है लेकिन 1 साल से कम है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहली फसल अश्वगंधा से, विथेनिया सोमनिफेरा। अश्वगंधा के नाम से आजकल सभी वाकिफ़ हैं। ये नाम इतना मशहूर हो चुका है हमारे भारत में कि तकरीबन आजकल अक्सर घरों में इसके सप्लीमेंट्स देखे जा सकते हैं। आज ये एक जनरल टॉनिक, एक जनरल सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अश्वगंधा का इस्तेमाल हमारे भारत में सदियों से होता आ रहा है। बहुत सारी बीमारियों के इलाज में जो दवाएं बनाई जाती हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक फार्मूलेशंस में इसका उपयोग होता है, जैसे कि ख़ास तौर से एंजाइटी, इंसोम्निया, आर्थराइटिस, ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन, आपका पैरालिसिस और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें इसका काफ़ी आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। अश्वगंधा 6 से 7 महीने की फसल है। ये भी एक जड़ वाली फसल है और इसकी खेती के लिए भी लाइट सॉइल यानी कि हल्की मिट्टी अगर हो, सैंडी टू सैंडी लोम सॉइल हो तो ये बहुत अच्छी रहती है। अगर हम इसके खर्च की बात करें जो इसकी खेती में आता है तो 1 एकड़ में तकरीबन आजकल इसका 20,000 रुपये तक का खर्च आ रहा है। और अगर हम इसके मुनाफे की बात करें तो आज भी ये 1 एकड़ में किसानों को 50 से 60,000 रुपये का मुनाफा दे देती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अकरकरा की। अकरकरा भी 2 हैं, वाइट अकरकरा और येलो अकरकरा। वाइट अकरकरा का बॉटनिकल नेम है एनासाइक्लस पाइलेथ्रम और येलो अकरकरा का बॉटनिकल नेम है स्पिलेंथस एक्मेला। यहाँ पर हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो वाइट अकरकरा की करेंगे, क्योंकि येलो अकरकरा की इकोनॉमिक्स वाइट अकरकरा के मुकाबले में कुछ कमज़ोर है और इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है जितनी वाइट अकरकरा की है। आने वाले अकरकरा के स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम इस दोनों की चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ वाइट अकरकरा के बारे में बात करेंगे। अकरकरा का उपयोग भी काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल दवाइयों के अंदर किया जाता है। ख़ास तौर से जो दांतों से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियां हैं, यानी दांतों के दर्द में, सलाइवा के डेंटल सर्जरी में सलाइवा के फ़्लो को इंक्रीज़ करने के लिए, पायरिया जैसी बीमारी में, और आजकल तो ख़ास तौर से मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं या पुरुषों से संबंधित जो बीमारियां हैं, उस तरह की बहुत सारी बीमारियों में
इस अकरकरा का प्रयोग किया जाने लगा है। अकरकरा भी 6 से 7 महीने की फसल है। अश्वगंधा की तरह इसको भी हल्की मिट्टी में किए जाना अच्छा रहता है, यानी कि लाइट सॉइल में। इसमें जो कुल खर्च आता है वो तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये तक का 1 एकड़ के अंदर आ जाता है। और अगर हम इसके मुनाफे की बात करें 1 एकड़ में, तो इसका नेट प्रॉफिट 1 एकड़ में तकरीबन 60 हज़ार रुपये आज की तारीख में किसानों को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे तुलसी की। तुलसी ने भी पिछले दिनों काफ़ी हंगामा बर्पा किया है। तुलसी के नाम पर काली तुलसी वगैरह को मशहूर करके बहुत से लोगों ने किसानों से एक मोटी रकम वसूली है। कोविड के दौरान वाकई इसका प्राइस 3 से 4 गुना हो गया था, लेकिन इसको लेकर के जिस तरह के सस्बाग किसानों को दिखाए गए थे वो एक भ्रम से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आजकल भारत में तकरीबन 5 किस्म की तुलसी मशहूर है, जिसमें से अक्सर रामा तुलसी, श्यामा तुलसी या मीठी तुलसी को के बारे में ज़्यादा सुना जाता है। आप कोई भी तुलसी लगा लें, मार्केट में आपको सबका दाम तकरीबन एक जैसा मिलेगा। और तो और तुलसी कई तरह की मिक्स भी आती है जो बाज़ार में आजकल काफ़ी चलती है। इसकी वजह यह है कि जो बाज़ार में तुलसी का उचित दामों में जो बीज मिलता है वो अक्सर मिक्स होता है सभी तरह की तुलसियों का। तो जब ख़रीदने की बात आती है तो बहुत सारी कंपनियां इस पर ध्यान नहीं देती हैं कि वो मिक्स तुलसी है, सूखने के बाद सब एक जैसी लगती है कि वो मिक्स तुलसी है या किसी स्पेसिफिक रामा या श्यामा या वन तुलसी या मीठी तुलसी की बात की जा रही है। तो इसलिए हम कोई भी तुलसी लगाएं, उसकी इकोनॉमी में हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। चूँकि तुलसी एक बहुत ही पुराना मशहूर नाम है, आप सभी लोग इसके उपयोग, इसके यूजेस के बारे में जानते हैं, तो मैं इसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। जहाँ तक खेती की बात है, ये भी 3 महीने की फसल है, मॉनसून फसल है, कम खर्च में होने वाली फसल है। तुलसी की खेती में आपका कुल खर्च 10 से 15 हज़ार रुपये तक आता है और ये आपको 1 एकड़ से 40 से 50 हज़ार रुपये तक का मुनाफा आज के रेट्स के हिसाब से दे रही है। अब हम बात करेंगे कालमेघ के बारे में, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा। आप इसको एक लो पेइंग क्रॉप कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये एक सदाबहार क्रॉप भी है। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है और इसकी डिमांड भी लगातार बनी रहती है। अगर इसको ज़्यादा एरिया के अंदर किया जाए इसकी खेती को, तो एक ये अच्छा एवरेज देकर जाती है फसल। कालमेघ का इस्तेमाल भी आजकल बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में किया जाता है, ख़ास तौर से लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों जैसे कि आपका जॉन्डिस या कई तरह के बुखार में इसका प्रयोग होता है। इसका उपयोग कई सारी बीमारी जैसे आर्थराइटिस और डायबिटीज़ में भी किया जाता है। ये भी 3 महीने की फसल है और इसका कुल खर्च 1 एकड़ में 10 हज़ार रुपये से तकरीबन ज़्यादा नहीं आता है। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो आज जो इसके दाम चल रहे हैं, ज़्यादातर यही दाम रहता है, जो इसका आजकल का भी दाम इसका ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं है। तो इसका जो मुनाफा है वो 1 एकड़ में तकरीबन आपको 25 से 30 हज़ार रुपये तक मिल जाता है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक क्रॉप्स के बारे में। मेंथा आर्वेंसिस, इस फसल को लोग जापानीज़ मिंट के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे किसान लोग इसको पेपरमिंट के नाम से पुकारते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये पेपरमिंट नहीं है। पेपरमिंट का जो बॉटनिकल नेम है वो है मेंथा पेपरिटा। हालांकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दोनों की बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खेती की जाती है वो मेंथा आर्वेंसिस की जाती है। मेंथा का उपयोग बहुत सारे आपके फार्मास्यूटिकल, आपके परफ्यूमरी और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। हालांकि ये एक एरोमेटिक क्रॉप है, लेकिन इसके बहुत सारे फार्मास्यूटिकल यूजेस भी हैं। बहुत सारे पेन बाम्स बनाने में, आपके सर में लगाने के जो ठंडक आपको प्रोवाइड करते हैं जैसे नवरत्न तेल जैसे प्रोडक्ट, उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि मुहासे हैं, डैंड्रफ में और बहुत सारे तमाम फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस में भी इसका इस्तेमाल होता है।
मेंथा की जब खेती की बात की जाती है तो ये भी 3 महीने की फसल है और इसका कुल खर्च 1 एकड़ में तकरीबन 20,000 रुपये के आसपास में बैठता है जाकर। और अगर हम मुनाफे की बात करें, फ़ायदे की बात करें, तो इससे हमको 1 एकड़ से तकरीबन 50,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आराम से मिल जाता है। हमारे आज के वीडियो की आखिरी क्रॉप है कैमोमिल। कैमोमिल एक सुगंधित पौधों की श्रेणी में आने वाली फसल है, लेकिन इसके बहुत सारे फार्मास्यूटिकल यूजेस भी हैं। इनमें से कुछ ख़ास नौजिया, इंसोम्निया और गैस्ट्राइटिस हैं। इसके अलावा चोट के घावों को भरने के लिए जो मलहम बनाए जाते हैं और अल्सर वगैरह की मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंजाइटी, इंसोम्निया और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में भी इसका उपयोग होता है। कैमोमिल भी 3 महीने की फसल है। इसके 1 एकड़ का कुल खर्च तकरीबन 30,000 रुपये के करीब जाता है और 1 एकड़ में आपको इस फसल से नेट प्रॉफिट 1 लाख या उससे अधिक मिल जाता है। आज के हमने अपने इस वीडियो में 6 शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्रॉप्स को कवर किया है। क्रॉप्स इसमें बहुत सारी आती हैं इस कैटेगरी के अंदर, सबको तो हम यहाँ नहीं ले सकते थे, लेकिन ये हमारा वादा है कि आगे आने वाले समय में जब हम एक एक क्रॉप्स के लिए एक एक वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब हम इसमें बहुत सारी फसलों को शामिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे विदा लेने से पहले मेरी ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक किसान हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। जल्द ही मैं आपसे मिलूँगा कुछ और नई फसलों की, कुछ और नए औषधीय और सुगंधित पौधों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।